हरे कृष्णा। अभी हम वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसी चर्चा के अंतर्गत हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। महर्षि शौनक जी के पूछने पर सौती आगे कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले ब्रह्म कल्प के चरित्र का वर्णन किया है। अब वाहरा कल्प का और पद्म कल्प, इन दोनों का वर्णन करूंगा, सुनिए। मुने, ब्रह्म, वारा और पाद्य, ये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही ये कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना जाता है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है और 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह से 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेत्ता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे बहुत से कल्प होते हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर बताया गया है। तात्पर्य ये है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिनों में पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्रह्मा, वारा और पाद्य, ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह भी मैं बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्म काल में मधु और कैडब के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर 12 कल्प में जब पृथ्वी एवार्ण के जल में डूब गई थी, वारा रूपी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पाद्य कल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना है, ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने ये काल गणना बताई है और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप और क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, अब ये बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी भगवान परमात्मा गोलोकनाथ ने इस नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया, और इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सौती कहते हैं, ब्राह्मण, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों से सुशोभित मध्य भाग में मंडलाकर रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उसी पर दही, लावा, सफेद धान, दूर्वादल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुंदे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केले के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिसका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उसके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उस मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ, उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर और अरुण ओष्ठ अधर अपनी लालिमा से बंधु जीव पुष्प की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि
चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनकी मनोहर नासिका के सामने से पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुंदर दर्पणों की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अंगूरी, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पर रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके संवारे हुए केश पाश मालती की माला से अलंकृत थे। वसती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर और सुगंधित बेड़ी धारण करती थी। उसके दोनों चरणास्थ कमलों की प्रभा को छीन लेते थे। उसकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करती थी। वह उत्तम रत्नों के सार भार से बनी हुई मनोहर बनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, गले की जंजीर, कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकराता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुई थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमाला रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उस प्राण वल्लभ के मुख रविंद पर लगी हुई थी। उसकी शोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सबकी सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के को जान के विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनाओं की उक्त संख्या ही निर्धारित की। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रूमकूपों में से उसी क्षण गोप गणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में उन्हीं के समान थे। संख्यावेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूपों वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई थी। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवें प्रकट हुईं, जिनके रंग रूप अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे बलिवर्द सुरभि जाति की गौवें, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े, अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहां तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने के चरणों में नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर मादा बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपान बल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उस परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही बलवान और प्रक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुत ही बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति अर्थात मां दुर्गा को समर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण के योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख लाख पहिए लगे हुए थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगोरोचित भोग वस्तुएं और असंख्य शैयाएं थी। उन गृहों में लाखों रत्नमय दीप प्रकाशित थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति भांति के विचित्र चिन्ह उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उसकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ भरे हुए थे। श्वेत चमर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में तपाकर विशुद्ध किए हुए सुनहरे वस्त्र, विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरों के हारों से वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल, जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भार से निर्मित हुए थे, उन रथों को सुशोभित कर रहे थे।
द्विज श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण को दे दिया, एक राधिका को देकर शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने के गुहे देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुहे देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुहेक कहलाए और वह पुरुष उन घेकों का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, इसीलिए इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुहे प्रदेश से भूत, प्रेत, पिचाश, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुनेवर, तदंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ जिनकी 4 भुजाएं थी। वे सब के सब श्याम वर्ण थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पाद्य धारण करते थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीतांबर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, अन्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण के वे 4 भुजाधारी पार्षद उन्होंने नारायण को दे दिए। गुहेकों को अपने उनके स्वामी कुबेर के हवाले कर दिया और भूत, प्रेत आदि पिचाश जो भी थे वह भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे किनका प्राकट्य हुआ ये हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।